वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आप पुदीने की चटनी इसकी रेसिपी के बारे में जान पाएंगे। इसके लिए आप धनिया के एक बंडल या गठड़ी जो कि बाजार से आपको मिल जाते हैं, यानी इसी तरह ये बंडल्स बने होते हैं, तो आप धनिया का एक बंडल ले लें और इसके साथ पुदीने के 5 बंडल जो ले लें, क्योंकि पुदीने की तादाद जो वो कम होती है एक बंडल के अंदर, तो आप ज्यादा ले लें। और इसके अलावा साथ आप 10 से 12 दरमियाने साइज की जो हरी मिर्चें शामिल कर लें और इतनी मकदार में नमक का 1 चम्मच शामिल करें जो कि आप बाद में जब हस्बे जरूरत मजीद जो शामिल कर सकते हैं। इन तमाम चीजों को काट लें। इसके बाद इनको किसी सलबटे या अगर आप ग्राइंडिंग मशीन यूज करते हैं तो वो यूज कर सकते हैं, तो इनको थोड़ी थोड़ी मकदार में शामिल करके पीस लें और साथ ही नमक जो वो शामिल कर दें और फिर इसको एक डिब्बे में डालकर जो इसको फ्रिज में रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर जो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस चटनी को जब आप दोपहर के खाने के साथ जो सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रायता बना रहे हैं या घर पर अगर दही बड़े बना रहे हैं, इसमें आप चटनी को जो शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा इस चटनी को जो मजीद कई और तरीकों से भी बनाया जाता है, यानी कुछ लोग जो इस चटनी में अनारदाना शामिल करते हैं, वो आप कर सकते हैं अपनी टेस्ट के मुताबिक, या फिर चटनी को जो प्याज और लहसुन भी इसमें शामिल करके जो बनाई जाती है, जो कि जाहिर बात है कुछ लोग जो अपने टेस्ट और पसंद की वजह से ऐसा करते हैं। सेकेंडली कुछ लोगों को कुछ चीजों से जब एलर्जी होती है, जिसकी वजह से जाहिर बात है चटनी में कुछ चीजों को जब शामिल नहीं किया जाता है। और इन बताएगी इन चीजों में से जो आपको पसंद हो इन्हें आप इनको शामिल कर सकते हैं। अगर अनारदाना शामिल करना चाहते हैं इसको शामिल कर लें, या फिर अगर आप लहसुन प्याज वगैरह को शामिल करना चाहते हैं वो भी आप शामिल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप घर में जाहिर बात है कोई भी चीज बनाते हैं, जैसे कि दही बड़े हैं, चाट है या रायता वगैरह बनाते हैं, तो इस चटनी को जब आप इसमें शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इस चटनी को शामिल करने से इन चीजों में जब जायका आता है और इंसान को खाने में भी अच्छा लगता है। हो फ्रेंड्स, आपको छोटी सी रेसिपी अच्छी लगी हो। इसके अलावा फ्रेंड्स आप धनिया और पुदीना के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स और इनके साइड इफेक्ट्स के बारे में जान पाएंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप चैनल पर मजीद वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी और आप वीडियो जब सबसे पहले देख पाएंगे। नेक्स्ट फ्रेंड ये है कि धनिया के फायदे क्या होते हैं, इसको खाने के क्या फायदे हेल्थ बेनिफिट हो सकते हैं इंसान को। ये इंसान के खून के अंदर मौजूद जो ब्लड शुगर लेवल होता है उसको जो है वो कम रखता है, कम करने में मदद देता है। यानी कुछ अफराद के जो है वो कुछ बीमारी की सूरत में जो है वो ब्लड शुगर लेवल जो है वो कम हो जाता है, या समटाइम कुछ लोगों के बढ़ भी जाता है, लेकिन ऐसे अफराद जिनका ये बढ़ चुका है उसको ये कम करने में जो है वो मदद देता है। और इसके अलावा इम्यून सिस्टम को जो है मजबूत बनाता है। इसको खाने से इंसान का हार्ट जो है वो सेहतमंद रहता है, इंसान के दिमाग को मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखता है। इसके अलावा इंसान के जो डाइजेशन निजामी इंहजाम है और इसके अलावा जो गट हेल्थ होती है, इसको जो है वो इंसान की जो गट हेल्थ है उसको जो है वो बढ़ाता है। इसके अलावा इंसान के अंदर मुख्तलिफ इन्फेक्शन जो पैदा हो जाते हैं उनसे लड़ने के लिए जो कुव्वत चाहिए होती है इम्यून सिस्टम को, धनिया जो है इन इन्फेक्शन से जो है वो बचाता है, महफूज रखता है। इसके अलावा इंसान की जल्द को जब महफूज रखता है। और इसके अलावा ये कैसी डाइट है, यह एक ऐसी सब्जी है, यह खाना है जिसको आप आसानी से जब अपने डाइट में जब शामिल कर सकते हैं, यानी आपको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ती इसको पकाने में, बनाने में, यानी इजी टू ऐड योर डाइट, यानी आप आसानी से इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। यानी जिस तरह अगर बाकी सब्जियों की बात की जाए तो आपको बाकायदा उसको पकाने के लिए एक प्रोसेसिंग टाइम होता है, यानी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, लेकिन इसको सिर्फ आप थोड़ा सा काटने में थोड़ा सा टाइम लगता है और अपनी किसी भी खाने में आप शामिल कर सकते हैं और इसके जो हेल्थ बेनिफिट है उनसे जाहिर बात है फायदा हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं, नुकसान जो हो सकते हैं इससे, उसकी बात करते हैं। ये जो ऐसी खवातीन जो कि प्रेग्नेंट होती हैं, प्रेगनेंसी में होती हैं, और इसके अलावा अगर बच्चे को फीड करवा रही हो, तो इन दोनों सूरतों में या कंडीशन में जो है वो आपको धनिया खाने से जो वो परहेज करना चाहिए। या अगर आप ऐसी खवातीन है जिनको ये खाना ज्यादा पसंद है, तो आपको इन दिनों में या ये कंडीशन जब आपकी हो तब आपको इन दोनों कंडीशन की सूरत में, जो कि बच्चों को फीड करवाने का एक दौरानिया होता है जो कि टाइम पीरियड होता है, या फिर आप प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो धनिया का कम इस्तेमाल करें। और इसके अलावा ऐसे अफराद जिनको कुछ ऐसे ग़िज़ाई अज्जा जिनको खाने से इनको एलर्जी जब हो जाती है वो ये है, अगर आप ऐसे अफराद है जिनको इन तमाम चीजों के खाने से एलर्जी हो जाती है तो आपको धनिया से भी एलर्जी हो सकती है। वो चीजें ये हैं, वो है सौंफ, जीरा, अजवाइन। अगर आपको इनसे एलर्जी है, यानी आप ऐसे अफराद है जिनको इन तमाम चीजों से एलर्जी हो जाती है, तो आप ऐसे अफराद है कि आपको जो धनिया है इससे भी एलर्जी हो सकती है। नेक्स्ट है कि ये डायबिटीज लोगों के लिए जो है वो, अगर आप डायबिटीज के शिकार अफराद हैं तो आप में जाहिर बात है ब्लड शुगर
का लेवल जो है वो कम या ज्यादा होता रहता है। लेकिन अगर आप धनिया का इस्तेमाल करते हैं तो इस सूरत में जो है वो ब्लड शुगर लेवल जो है वो कम होता है। लेकिन जाहिर बात है अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो आपको इसका जो इनटेक होता है उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, यानी मजीद ये जो लेवल होता है उसको मजीद कम न कर दे। यानी जो कम होने का लेवल होता है एक नॉर्मल लेवल भी होता है कि यहाँ तक नॉर्मल है या लो होना जो वो ठीक है, लेकिन अगर ये मजीद होती है तो जाहिर बात है आपके लिए एक अलार्मिंग अलामत हो सकती है। तो इसलिए जब भी इस्तेमाल करें तो अपना ब्लड शुगर लेवल जो है उसको मॉनिटर करते रहें जब आप धनिया वगैरह का इस्तेमाल करें। सेकेंडली आम जिंदगी में इस चीज को इतना चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि धनिया हम बहुत कम मकदार में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा मकदार में इस्तेमाल करें तो देन आपको लाजमी एहतियात करने की जरूरत होती है। तो नेक्स्ट है, धनिया खाने से जब इंसान का ब्लड प्रेशर जो है वो भी लो होता है, यानी कम होता है। लेकिन अगर आप ऐसे अफराद हैं जिनका ब्लड प्रेशर जो है वो लो रहता है, यानी बीपी जो है वो कम होता है, ठीक है, कुछ अफराद होते हैं उनमें बीपी हाई रहता है, कुछ अफराद में कम रहता है। यानी अगर आप ऐसे अफराद हैं जिनका बीपी या ब्लड प्रेशर जो है वो कम रहता है, लो रहता है, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा एहतियात करने की जरूरत होती है। क्योंकि धनिया का एक तरह से फायदा कह लीजिए, यानी जिनका हाई होता है उनके लिए तो फायदा हो सकता है कि उनका कम होगा। लेकिन अगर आप ऐसे अफराद हैं जिनका पहले से कम रहता है, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये ब्लड प्रेशर को जो है वो मजीद लो कर सकता है, जो कि जाहिर बात है इसके साइड इफेक्ट में शामिल है। यानी अगर आपका ब्लड शुगर लेवल पहले से लो रहता है तो इसकी वजह से मजीद लो हो सकता है, जो कि जाहिर बात है आपके लिए वार्निंग साइन हो सकता है। तो आपको इस्तेमाल करने में एहतियात करनी चाहिए। नेक्स्ट है, आपको धनिया का इस्तेमाल करते जब एहतियात रखनी चाहिए। यानी अगर आपका ब्लड प्रेशर जब लो होता है, कम होता है, या फिर अगर आप कोई मेडिसिन वगैरह, या फिर ज्यादा बेहतर रहता है कि आप अपने ब्लड प्रेशर को जब कम करने के लिए मेडिसिन का जो डॉक्टर आपको इस्तेमाल करवा रहे होंगे वो जो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आप अमल करते रहें। नेक्स्ट ये कि अगर आप ऐसे अफराद हैं जो कि सर्जरी करवाने वाले, यानी जाहिर बात है हम इंसान हैं, हमें से किसी को भी ऑपरेशन या सर्जरी करवाने की जरूरत पड़ सकती है कभी भी जिंदगी के वक्त में। तो अगर आप ऐसे अफराद हैं जो सर्जरी करवाने वाले हैं तो ऐसे अफराद को चाहिए कि अगर आपकी डाइट में धनिया शामिल है तो धनिया की वजह से जो है वो ब्लड शुगर लेवल जो है वो कम होता है, ठीक है। तो सर्जरी की सूरत में आपको जाहिर बात है इसके इस्तेमाल में जब एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि सर्जरी के दौरान जब ब्लड शुगर लेवल को जब कंट्रोल रखना जब वो डॉक्टर की प्रायोरिटीज में शामिल होता है। तो अगर आपका कोई ऑपरेशन होने वाला है, सर्जरी होने वाली है, तो उस सर्जरी से तकरीबन 2 हफ्ते पहले ही धनिया का इस्तेमाल जब आपको छोड़ देना चाहिए। यानी अगर आप धनिया का इस्तेमाल कर रहे होंगे तो इसकी वजह से जब वो ब्लड शुगर लेवल जब वो कंट्रोल रखना, जो कि सर्जरी के दौरान में इसको कंट्रोल रखना, क्योंकि सर्जरी के दौरान ब्लड शुगर लेवल जो वो कंट्रोल रहना चाहिए। तो ये सर्जरी के दौरान जो वो कंट्रोल रहने का जो एक प्रोसेस होता है, जो एक कुदरती अमल होता है इंसान के अंदर, उसमें जब वो खलल पैदा करते हैं अगर ये आपके डाइट में शामिल होता है। तो सर्जरी से तकरीबन 2 हफ्ते पहले इसका इस्तेमाल जब आपको छोड़ देना चाहिए। लेकिन जाहिर बात है समटाइम इंसान इन चीजों से अवेयर नहीं होते हैं, तो ऐसी सूरत में जाहिर बात है इंसान जो मर्जी खा पी रहे होते हैं, जाहिर बात है अवेयरनेस ना होने की वजह से। तो आगे जाके जाहिर बात है जब कॉम्प्लिकेशन सर्जरी ऑपरेशन के दौरान होती हैं तो आई थिंक यही चीजें हमारी जो हैबिट्स होती हैं, हमारा जो लाइफ स्टाइल होता है या हमारी जो डाइट वगैरह होती है वो भी काफी जब इंटरफेयर होती है हमारी हीलिंग के प्रोसेस में, या अगर हमारा ऑपरेट वगैरह हो रहा हो तो उस दौरान में भी जाहिर बात है ये चीजें जब काफी मैटर हो रही होती हैं। और समटाइम जाहिर बात है इंसान खुद भी अवेयर नहीं होता है, तो डॉक्टर को जब जाहिर बात है पहले से पता नहीं होगा, जाहिर बात है आम घरों में क्या चीज हो रही है ये तो वो डॉक्टर नहीं जानते हैं ना, जाहिर बात है ये आप लोग जानते हैं। तो आई थिंक थोड़ी सी अवेयरनेस लाजमी होनी चाहिए किसी भी चीज के बारे में, चाहे डाइट हो, चाहे बीमारी जो आपको हो चुकी है उसके बारे में जो एक बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, अवेयरनेस जो होती है वो लाजमी आपको पता होनी चाहिए। चीजें जैसे कि सिम्टम्स वगैरह होना, इसका लाजमी पता होना चाहिए। तो जाहिर बात है इसी सूरत में हम कॉम्प्लिकेशन जो कि बीमारी की सूरत में या सर्जरी की सूरत में इंसान के पैदा हो सकते हैं कभी, उनसे बचा जा सकता है। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।